जय हिंद। 9th क्लास टिश्यू चैप्टर का सेकंड पार्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हुए हैं। हम यहाँ पहले एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे, फिर हम प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे। आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज टिश्यू, यू नो डेफिनेशन ऑफ टिश्यू आपने कॉपी में लिखा है ना, डिस्क्रिप्शन से देख के। व्हाट group of cell which is similar in structure and function, which is similar in structure and function, that is called tissue। means tissue का एक definition है क्या, कम से कम 2 सेल होने चाहिए, means ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप में जितने भी सेल हैं सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। सो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यूज के हमने नाम देखे थे। एनिमल टिश्यू आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। यू ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन दे परफॉर्म इन बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, द एनिमल्स टिश्यू आर क्लासिफाइड एज, आपको पता है ना एनिमल टिश्यूज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 4, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। means epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and the last one is nervous tissue। so first of all हम epithelial पे डिस्कस करेंगे। so we will discuss about the epithelial tissue। epithelial tissue, you know epithelial tissue को आप कवरिंग टिश्यू भी बोल सकते हो। मीन्स जैसे हमारे बॉडी पे जो स्किन है ना, पूरे बॉडी को कवर करके रखा हुआ है, इंटरनल ऑर्गन को जो कवर करके रखता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जो अलग करके रखता है, वो मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे। जैसे हमारी स्किन वाली जो मेम्ब्रेन है पूरी बॉडी में है ना, कवर करके रखा हुआ है, ये एपिथेलियल टिश्यू में आएगा। सो एपिथेलियल टिश्यू इज अ सिंपल टिश्यू। ये देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या है, सिंपल टिश्यू क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए आप, सपोज दैट ये एक सेल है, ये क्या है, ये सेल है, जस्ट इसी सेल से लगा हुआ एक सेल और होगा, जस्ट इसी सेल से लगा हुआ एक सेल और होगा, ये आप देख पा रहे हो। मींस ग्रुप ऑफ सेल व्हिच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। देखिए ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस, ये क्या, न्यूक्लियस, यहां लिख देते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। सो ये देखिए, देख पा रहे हैं यहाँ, देखिए इस सेल और इस सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सेल एकदम चिपक के रखा हुआ है। ये देखिए सेल क्या हुआ है, चिपका हुआ है एक दूसरे से। मींस इसके बीच में नो इंटरसेलुलर स्पेस, ना कोई मैट्रिक्स है ना कोई जगह है, बस। तो क्या होगा, ये लेयर शीट की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। मींस एक शीट की तरह हमारे पूरे बॉडी को कवर अप करके रखा हुआ है। मींस ना कोई बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, ना वायरस जा सकता है, ना कोई फॉरेन सब्सटेंस अंदर जा सकते हैं, सेमी परमेबल होता है ये ऑफ बॉडी, है ना। नेक्स्ट, सेल ऑफ एपिथेलियम कंटेन वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देखिएगा क्या, मींस इस सेल और इस सेल के बीच में नो इंटरसेलुलर स्पेस। मींस सेल के बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो नहीं होता है, एकदम चिपका होता है, शीट की तरह होता है। तो उससे क्या होता है, उसके बीच में कोई फ्लूइड भी नहीं होता एक सेल और दूसरे सेल के बीच में। नेक्स्ट, द सेल ऑफ द बॉडी सरफेस फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ स्किन। मींस ये हमारे बॉडी के आउटर लेयर स्किन को मेडअप करता है, बनाता है। नेक्स्ट, अंडर, देखिए द सेल प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम द ड्रेन इंजरी। मींस कोई चोट लगना लग जाए हमारे बॉडी, इंटरनल बॉडी ऑर्गन को, जैसे अगर ये हमारा चमड़ा ना होता, स्किन ना होता, तो हमारे मसल्स दिखाई पड़ रहे होते, फिर उनमें इन्फेक्शन भी हो जाता। बट ये स्किन जो है बाहर से प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स ऑफ द ड्रेन इंजरी एंड केमिकल्स इफेक्ट।
ये केमिकल इफेक्ट्स को और इंजरीज से बचाता है। DNT क्या है? दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो स्किन है ये वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आपको पता है, आपने पहले वीडियो में ही देखा था। क्या? स्क्यूमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्क्यूमस है, ये पहला इंपॉर्टेंट ये है और हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल का। तो आपने एपिथेलियल में क्या देखा? ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मींस एक शीट की तरह होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन में कम टू द पॉइंट। स्क्यूमस एपिथेलियम, स्क्यूमस एपिथेलियम यू नो एक शीट की तरह होता है, मींस उसमें जो सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं और वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, उनके बीच में नो इंटरसेलुलर स्पेस, मींस एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, चिपक के रखते हैं, मींस एक शीट की तरह होते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देते, वायरस को अंदर नहीं जाते, केमिकल इफेक्ट्स को वो रोकते हैं। कुल मिलाकर के स्क्यूमस एपिथेलियम जो टिश्यू है ये आउटर कवरिंग करने का काम करता है। क्या करता है? आउटर कवरिंग करने का काम करता है, मींस ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। जैसे अभी हमें यहाँ दिखाऊंगा, देखिए अभी फैट पहले हम देख लेते हैं। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं? देखिए ये सेल, इसके बगल में ये सेल, इस तरह से सेल लगे हुए हैं, लेकिन इस सेल और इस किसी भी सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये सेल इस सेल से सीमेंटेड सब्सटेंस से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है ना? ऐसा जुड़ा हुआ है कि दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, तो ये चिपक के रखा हुआ है शीट की तरह। जैसे आप देखते हो टाइल्स लगा होता है, टाइल्स में क्या होता है? तो जैसे ये टाइल्स के उसी के बगल में ठीक ऐसे टाइल्स रहेगा, है इस तरह से ये एक शीट की तरह, और इनका कोई शेप नहीं होता, इनका कोई शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप में होते हैं। सो फैक्ट्स को हम देखते हैं। स्क्यूमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर सेल व्हिच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइड टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू। मींस इसमें जो सेल होते हैं इस तरह से चिपके होते हैं, बीच में कोई जगह नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट फैक्ट इज इट फॉर्म्स द डेलिकेटेड लाइनिंग ऑफ कैविटीज। कौन कौन से? मींस ये जैसे माउथ कैविटी जो है उसका जो इनर सरफेस बनाता है। इसोफेगस, यू नो आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो अब उसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो उसका जो इनर लेयर होता है वो स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। नेक्स्ट वन इज नोज का जो अंदर का लेयर होगा ना, इनर सरफेस, वो भी स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होगा। पेरिकार्डियम, यू नो पेरिकार्डियम वर्ड इज यूज्ड फॉर हार्ट के जो मसल्स होते हैं जो उसको घेर के रखता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ओके, तो वो जो है वो भी स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होगा। सो नेक्स्ट वन इज एंड ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं यू नो आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। हार्ट जब पंप करता है तो जो ब्लड होता है वो वेसल्स में फ्लो करता है, नलियों में फ्लो करता है। तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं किसके बने होंगे? स्क्यूमस एपिथेलियम के बने होंगे। ओके, एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन, ये जो पूरी स्किन है जो पूरे बॉडी को कवर कर रखा हुआ है, और टंग यानी जीभ के आउटर लेयर में जो टिश्यू है वो स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? जैसे आप देख पा रहे हैं ये कवरिंग टिश्यू है। सो फंक्शन ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम, द एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ध्यान दीजिएगा, मीन्स अगर हमारे बॉडी में ये स्किन ना होता तो हमको छोटी सी भी चोट बहुत बड़ी है ना लगती। क्यों? क्योंकि ये स्किन नहीं होता। सपोज दैट आपकी स्किन यहाँ से कट जाए, फिर आपको देखिए कितना चोट लगता
है, इफेक्ट भी टेम्परेचर का भी इफेक्ट लगेगा, केमिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये स्किन ही है, जैसे हम हाथ धोते हैं तो हमें कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं कटा रहे, स्किन कट जाए, वहाँ पे अगर आपको नमक लग जाए या साबुन लग जाए, देखिए अब कितना दर्द होता है। सो ये स्किन जो क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, तो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। एंड एनी जर्म्स मींस कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में नहीं घुस पाते। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोटेक्शन दिया हुआ है। केमिकल एंड रेन, ये देखिए सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस, ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस होता है, मतलब ये जो चाहेगा उसी को अंदर करेगा, बाकी और सब चीज अंदर नहीं जा सकते। सो कम टू द पॉइंट, हम नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ते हैं। द नेक्स्ट एपिथेलियम टिश्यू इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में आप देखोगे कि ये जो शीट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के वॉल में होता है। मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के वॉल होते हैं, वहाँ पे ये सेल्स यानी कि टिश्यू ये मिलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, इसीलिए कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू को ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोला जाता है। सो कॉलमनर एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बिकॉज इट कंटेन्स ग्लैंड्स। इसमें सिक्रेशन होता है, यहाँ के सेल्स जो है सिक्रेशन करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे या सिक्रेशन करेंगे। सो कम टू द पॉइंट, फैक्ट को हम देखते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम, द कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल which are taller than broader, means they आप यहाँ देख पा रहे होंगे taller than broader, means ये देखिए लंबी लंबी पिलर लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसा ये सेल आपको, ये जो टिश्यू आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है। इसमें ये सेल आप देख पा रहे हैं, सेल का देखिए ये न्यूक्लियस है, इस सेल का ये न्यूक्लियस, ये सेल आपस में कंपैक्ट होते हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है मींस ये एपिथेलियम की क्वालिटी है, एपिथेलियम टिश्यू की क्वालिटी है। सो हम एपिथेलियम का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, कॉलमनर एपिथेलियम, जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये ब्रेनसेस मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस, और ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, मींस पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो सेल्स हैं आपस में मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, इनका एक काम होता है। सो नेक्स्ट फैक्ट इज द न्यूक्लियस आर टॉवर्ड्स और द बेस एंड समटाइम्स फ्री ends of the cell have a truss border combining nuclei, means ये देखिए इसका जो न्यूक्लियस है एकदम बॉर्डर साइड में है, मींस किनारे साइड में है, बीच में नहीं है। देखिए एकदम नीचे की तरफ है, अगर बीच में होता तो ये सेल यहाँ पे होता, न्यूक्लियस यहाँ पे होता। सो कम टू द पॉइंट, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉलम्स ऑफ फॉर्मिंग न्यूक्लियस। मींस ये देखिए ये क्या लिखा, स्टमक और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मींस ये जो टिश्यू होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के वॉल में होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शन क्या है उसका, द मेन फंक्शंस इंक्लूड ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आपको मिले हुए हैं, ऑब्जर्वेशन और ये सिक्रेशन। ऑब्जर्वेशन मींस जैसे आप कुछ भी खाते हो तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब मतलब उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करके, खींच करके ब्लड में मिला करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मींस तो एब्जॉर्बेशन का काम क्या होता है, इसी टिश्यू का होता है। और सिक्रेशन, ये कुछ ना कुछ जूस निकालते हैं, जैसे म्यूकस, क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस। देखिए ग्लोबुलर सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ये होता है। सो कम टू द पॉइंट, ये आपका कॉलमनर एपिथेलियम है। अभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम देखेंगे। यू नो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इज आल्सो अ टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। सो हम एनिमल टिश्यूज को पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यूज वो टाइप्स के थे, आपको पता है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। सो एपिथेलियम में भी आपने पार्ट्स डिवाइड किया, स्क्विमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, है ना। नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो इस तरह से आप नेक्स्ट वाले में देखोगे। योर नेक्स्ट epithelial tissue is cuboidal epithelial tissue. You know cuboidal epithelial tissue क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या cuboidal epithelial tissue का स्ट्रक्चर जो है क्यूब लाइक होता है, ये हेक्सागोन होता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट,
हम इसके क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फैक्ट्स देखेंगे अभी हम। ये स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है, इसका भी काम होता है कॉलमनर एपिथेलियम की तरह, ऑब्जर्वेशन और सिक्रेशन, इसका भी वही काम होता है। सो हम फैक्ट को देखते हैं अभी। It consists of cube-like, means cubical cell, which are square in section, but the free surface appear hexagonal. Means ये cube-like structure होता है, लेकिन इसके free section से जब आप उसको देखोगे तो वो आपको hexagonal means hexagon में दिखाई पड़ेगा। Next, the cuboidal epithelium is found in kidney. ये कहाँ पे होता है? किडनी ट्यूबल्स में होते हैं और देखिए थायराइड वेसिकल्स में होते हैं। एंड इन ग्लैंड, जैसे अपना सलाइवरी ग्लैंड है ना, मींस जहां से सलाइवा निकलता है बगल कैविटी में, यहाँ कान के पास में इधर पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती है ना? कौन कौन से? पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। इसमें सलाइवा बनता है और सिक्रेशन होता है बगल कैविटी में, वो सिक्रेशन आता है सलाइवा। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। स्वीट ग्लैंड मींस स्किन के स्वीट ग्लैंड में भी जहाँ से पसीना निकलता है वहाँ भी एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। सो इनका फंक्शन क्या है? इट्स हेल्प, देखिए ये भी ऑब्जर्वेशन करने का काम करेंगे और एस्पिरेशन। ये एस्पिरेशन मींस किडनी में होता है ना, किडनी में है तो ये एस्पिरेशन मींस फिल्टर करने का काम करता है, देखिए, और सिक्रेशन करने का काम करेगा। क्या क्या है ये? इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑब्जर्वेशन, एस्पिरेशन, सिक्रेशन। इट आल्सो प्रोवाइड क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ऑर्गन को। सो ये आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहाँ भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलने वाला, क्योंकि एपिथेलियम की ये क्वालिटी है, ये आपस में चिपके होते हैं, ठीक है, सीमेंट सब्सटेंस से एक सेल दूसरे सेल से चिपका होता है। ओके, तो ये आपका जो फिगर है बनाते रहिएगा नोटबुक में, नोट्स को जो है डिस्क्रिप्शन से देख के लिखिए और फिगर्स को यहाँ से देख के स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोटबुक में बनाते रहिए। ओके, हम नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू को लेके आ रहे हैं। The next epithelial tissue is ciliated epithelium. You know ciliated epithelium? ये होता तो कॉलमन और एपिथेलियम की तरह है, बट इसमें सीलिया होता है। सीलिया से ये क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में किसी भी डक्ट में सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को एक डायरेक्शन में फ्लो करा देते हैं सीलिया के थ्रू। सो हम इस पे जो है सिलिएटेड एपिथेलियम पे डिस्कस करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं। Ciliated epithelium. Ciliated cuboidal epithelium is found in the sperm ducts. ये sperm ducts में पाए जाते हैं, मीन्स जहाँ sperm होता है बनता है, वहाँ की जो ducts होती है वहाँ पाए जाते हैं। ये sperms को जो है फ्लो करा देते हैं आगे की तरफ एक डायरेक्शन में। Next, the ciliated epithelium is the lines the trachea. Trachea, you know, wind pipe। जो सांस लेते हैं लंग्स में जाने से पहले वो wind pipe के थ्रू ही लंग्स में जाता है, तो ट्रैकिया। ओके, वहां पे क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, ब्रोंकाई मींस ये भी लंग्स में होता है ब्रोंकाई। किडनी ट्यूबल्स में भी क्या होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन इसका क्या होता है? फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, द rhythmic concerted pitting of the cilia moves solid particles, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स को मूव कराता है कहाँ? इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट। किसी भी नली में एक ही तरफ वो मूव करे, इसलिए ये हम यहाँ क्या होते हैं? सीलिया होती है। देखिए आप फिगर को देख पाओगे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस इसका ये है, कॉलमनर सेल्स की तरह होते हैं, सीलिया इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, ये इसका साइटोप्लाज्म। तो सेल ये आपस में कैसे हैं? ये जो है इस तरह से चिपके होते हैं। यहाँ भी देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिकॉज इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यू नो एपिथेलियल टिश्यू, या कोई सेल और सेल के बीच में कोई
स्पेस नहीं होता, ग्रुप ऑफ सेल होता है। ओके, सो अभी आपने एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू को खत्म किया। ओके, हम नेक्स्ट टिश्यू मस्कुलर टिश्यू, यू नो मस्कुलर टिश्यू, जिसमें हम मसल्स की स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियल मसल्स, 3 टाइप्स के मसल्स की स्टडी करेंगे हम मस्कुलर टिश्यू में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप जो है फैक्ट्स को अपनी कॉपी में लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे नोट्स है पूरा आपका, उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।